हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट थे पॉइंट्स के एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किए थे, तो कैसे मैयर किए थे। इस बार हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास है लीनियर इक्वेशन से कैसे, अगर हमें पॉइंट्स ना दिए हों, कोऑर्डिनेट्स ना दिए हों, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स को अपनी ज्यूम करके निकालेंगे और फिर उसको एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके सामने वाला पॉइंट, इसके सामने वाला ये यहाँ इसमें हमने दो इक्वेशंस ली हैं, दो लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसमें फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 5। तो एक इक्वेशन में अगर हम x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू को खुद से सबमिट करेंगे और दूसरी ऑटोमेटिक हमें मिलेगी। तो हमने पहली इक्वेशन में x = 0 y = 0 लिया, तो इसको हमने इस इक्वेशन में सबमिट किया। तो क्या करेंगे, x + 2 × y की जगह पे 0 = 5। तो ये 2 0 जा 0, x + 0 = 5 और ये x = 5। तो y का 0 लेने से x की वैल्यू 5 है। इसी तरह सेकेंड वैल्यू हमने ली है -1, इसमें सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमें मिला x = 7। तो x = 7 है, y = -1। तो लास्ट में हमने इसमें लिया y = 1 और x की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो इसी तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन जो है ये वाली, इस इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड वाली में हमने 2x - y = 2, इसमें हमने y को एज्यूम किया है। हम x को भी एज्यूम कर सकते हैं, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हमने y को किया है तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 भर दी, y की वैल्यू, तो x = 2/2 = 1। और जब y की वैल्यू 1 सबमिट की है इसी इक्वेशन में, इसी वाली में, तो y की जगह पे -1 आ गया, तो ये 1 इधर आके प्लस हो गया, x = 3.2। तो इसकी वैल्यू ये आ गई दोनों की। तो जब हमने y = 2 सबमिट किया तो हमें x की वैल्यू भी 2 मिली है। तो अब ये जो तीन वैल्यूज़ इस इक्वेशन की और तीन वैल्यूज़ जो है हमने पहले इक्वेशन की ली है। तो चलिए अब ग्राफ में इसको ड्रॉ करके देखते हैं। अब पहली इक्वेशन में हमें मिला है x + 2 y = 5 की वैल्यू में से x की वैल्यू 5 तो 0। तो चलिए ये वाली बॉक्स को इसमें करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये है 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू 0, तो यहीं पे यही वाला पॉइंट होगा इसका, 5 और 0। सेकंड है x = 7 और y की वैल्यू -1। तो ये है ये इसी एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 7 और y नीचे को जा रहा है, मतलब हमने यहाँ पे लिखा नहीं है तो लिख देते हैं यहाँ पे। ये है x एक्सिस, तो ये है y' एक्सिस, मतलब इस साइड पे सारे नेगेटिव है, माइनस के हैं। तो माइनस का 1 आ रहा है तो ये नीचे को डॉट आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट 1 है, -1 है, तो ये -1 यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। तो नेक्स्ट है x = 3। x = 3 फिर से वही x एक्सिस के ऊपर 1 2 और 3, लेकिन इस बार y = 1 है, तो y = 1 पॉजिटिव ऊपर को है, तो एक ही पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं हमने 2 और 3 तीनों को ज्वाइन किया, तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला है। इसी तरह से हमने दूसरे जो इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकाले थे, तो इसमें पहला है x = 1, ये 1, y = 0, तो 0 y की वैल्यू है नहीं है, तो यही पॉइंट आएगा। तो दूसरा है x = 1.5, तो ये 5, मतलब इसके आगे जो छोटे छोटे डॉट हैं इसमें सेंटर में जो है ये आ गया 1.5 और 1 जो है प्लस का है, तो इसके मतलब ऊपर आएगा ये वाला पॉइंट। इसी तरह से x = 2, y भी 2, तो ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये y की वैल्यू है, यहाँ से ये है 1 और ये 2, तो इसके सामने वाला पॉइंट, इसके सामने वाला ये यहाँ से ये वाला पॉइंट, तो यहाँ y भी 2 है और x भी 2 है, तो ये पॉइंट आएगा। तो तीनों को ज्वाइन किया तो ये भी स्ट्रेट लाइन आया। जब ये दोनों इक्वेशंस ली तो ये एक दूसरे को ये काट रही हैं। तो इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशंस की ग्राफ के लिए x और y की वैल्यू को मेजर करना है और उनको ग्राफ के ऊपर ऐसे ड्रा करना है। तो
मुझे आशा है कि आपको इस समय से कुछ ना कुछ तो हासिल हुआ होगा। तो अगर इस कोई भी डाउट है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में मुश्किल आ रही है। मैं आपको वही सॉल्व करके एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।